घर से समाज तक संस्कार और स्वच्छता की यात्रा। समाज में लोग अपने घर को साफ रखने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन आसपास के परिसर की सफाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि घर कितना भी साफ कर लें, जब तक आसपास का परिसर साफ नहीं होगा, तब तक हम बीमारियों से पूरी तरह निजात नहीं पा सकते और इसी गंदगी से डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती रहती हैं। ठीक इसी तरह लोग अपने अपने बेटे बेटी के अच्छे होने पर तो फोकस करते हैं, लेकिन समाज के सभी बच्चों के संस्कार, चरित्र और सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। बाद में वही लोग बहू, दामाद, बेटी और बेटे पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आज की पीढ़ी ठीक नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि सबकी बीवियां इसी समाज से आती हैं और बहू, दामाद, बेटी, बेटे सभी यहीं से संस्कार सीखते हैं। उसी तरह जब तक समाज साफ नहीं होगा, तब तक घर का आचरण भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। इसी समाज में दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा के कारण अनजाने में अंतर जाति विवाहों को भी बल मिला है, लेकिन इस पर गंभीरता से कोई चर्चा नहीं करता। दहेज के बोझ से दबे परिवारों की लाखों बेटियां या तो मजबूरी में अंतरजाति विवाह के बंधन में बन जाती है या फिर किसी अक्षम अथवा असंगत व्यक्तित्व से विवाह करने पर मजबूर हो जाती हैं। इस समाज में जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक पद पर पहुंचता है या उसके पास धन और शक्ति होती है, तो वह अक्सर अपने पद और पैसे के बल पर दूसरे के बच्चों को हानि पहुंचाता है और समय आने पर वही पीड़ा घूमकर उसके अपने बेटे बेटी तक पहुंच जाती है। इस तरह अन्याय, अहंकार और कुरीतियों का यह चक्र लगातार चलता रहता है। हम एक दूसरे को आईना तो दिखाते हैं, लेकिन स्वयं में सुधार करने का साहस नहीं करते। जबकि हमारा धर्म हमें वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देता है कि संपूर्ण संसार एक परिवार है। यदि हम यही सोच अपनाएं और अपने समाज के हर सदस्य की भलाई, संस्कार और सुरक्षा की जिम्मेदारी समझें, तो न केवल हमारे घर सुरक्षित और संस्कारी बनेंगे, बल्कि समाज में अन्याय और कुरीतियों का चक्र भी टूट जाएगा। समाज, वातावरण और आचरण, इन सब की सामूहिक जिम्मेदारी लिए बिना कोई अस्थायी सुधार संभव नहीं है।